जिसमें ये निर्णय निकला कि हम बहुत जल्द इस पे जो खेल मंत्रालय है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और 30 जून तक जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो बात थी वो 30 जून तक होना है। देखिए, हमारे देश के पहलवान जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते देश के माननीय खेल मंत्री जी ने पहल की है। ये पहले करना चाहिए था तो ये नौबत नहीं आती। सारी फजियत हो गई हमारे देश के पहलवान खिलाड़ियों की, बेटियों की। इसके बाद माननीय खेल मंत्री जी ने संज्ञान लिया है, पहल की है। हम समझते हैं कि इसका निराकरण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से दूसरे खेल के खिलाड़ियों के मनोबल पर भी असर हो रहा है। तो इसलिए माननीय खेल मंत्री जी एक खिलाड़ी भी रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने पहल की है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका समाधान निकाल लेना चाहिए, जिससे हमारे पहलवान खिलाड़ी संतुष्ट हो जाएं। नहीं तो फिर देश के खेल की स्थिति को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए खेल मंत्री जी बात करते हैं तो फिर ये बेईमानी साबित होगा। जी, हमने देखा कुछ दिन पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था उड़ीसा में, तकरीबन 350 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच करवा रहे हैं, जिसपे 12 ऑपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध किया है कि आप एसआईटी जांच करवाइए। देखिए, सरकार इतनी बड़ी रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी और जवाबदेही समझ नहीं रही है और न तय कर रही है। सीबीआई की जांच पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। जो हाल कर दिया है इन जांच एजेंसियों का वो जग जाहिर बताने की जरूरत नहीं है। तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बड़ा रेल दुर्घटना है। अभी तक माननीय रेल मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया और इसके लिए सीधे तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप दुर्घटना के जगह पर जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के जिम्मेवार कौन है वहीं पर तय होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लिपापोती का प्रयास हो रहा है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टियों ने ये मांग की है। के करीबी की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में कोर्ट के अंदर लखनऊ में। कुछ दिन पहले आतिक अहमद और उसके भाई की भी हत्या हुई थी। तो यूपी की जो कह सकते हैं कानून व्यवस्था है उस पर क्या आपका टेक है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और जो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं, वहां तो बंदूकिया राज कायम है। सब लोगों ने ये बात देख लिया है कि किस तरह से वहां पर कोई विकास का मॉडल, रोजगार का मॉडल, किसान के हित की मॉडल की बात नहीं हो रही है। शांति सद्भाव सद्भावना की बात नहीं हो रही है। वहां क्या हो रहा है कि पुलिस के सामने ही गोली मार दिया जा रहा है। तो गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो रहा है। इस पर ये लोग गर्व कर रहे हैं कि ये योगी मॉडल है। क्या इसी मॉडल से चलेगा देश और समाज? ऑपोजिशन टीम है सर, तमाम विपक्षी दल 23 तारीख को पटना में एकत्रित हो रहे हैं, कैसे देखते हैं ऑपोजिशन एकता को आप? देखिए, 23 जून को पटना में एक ऐतिहासिक गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें बिहार की धरती से ही शंखनाद होगा और संकल्प लिया जाएगा भाजपा मुक्त भारत बनाने का, और 24 वाले 24 में नहीं आएंगे, इस संकल्प को मजबूती प्रदान की जाएगी। और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे थे, हमारे विरोधी बीजेपी को यह अच्छी तरह पता है कि अगर सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने संकल्प ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। इसलिए बिहार से जो नीतीश तेजस्वी की जोड़ी ने जो तमाम नेताओं से मिलकर के, सभी दलों के नेताओं से मिलकर के प्रयास किया, पहल की, वो सकारात्मक
इसका परिणाम सामने है और ये अब विपक्षी एकजुटता की मुहिम रंग लाई है। महाराष्ट्र में वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। एक औरंगजेब और टीपू सुल्तान के ऊपर एक पोस्ट किया गया तो दो धर्म आपस में भिड़ गए और जिसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया है कि औरंगजेब के कुछ बच्चे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए इसलिए वो उनके सपोर्ट में पोस्ट करते हैं आजकल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा हर राज्यों में वो इसी तरह के डिजाइन तैयार करेंगे, इसी तरह के आपसी जो भाईचारा है वो खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि असली मुद्दे पर वो बहस कर ही नहीं सकते। 9 वर्ष बेमिसाल की बात करने वाली सरकार को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेमिसाल काम किया होता तो देश का जिन्होंने किया बुरा हाल, जो सारे आज देश के गरीब मजदूर किसान नौजवान पहलवान सब हैं इनसे परेशान, तो ये अब हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान करेंगे, विकास की बात करेंगे नहीं, रोजगार की बात कर नहीं सकते। तो जुमलेबाजी की बौछार करने वाले बीजेपी को अब जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो हर जगहों पर ये चाहती है तनाव पैदा करें, दंगा फसाद उन्माद, इसी पर चर्चा हो।